चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एनसीपीडी, न्यूज़ ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आप मुझसे कनेक्ट हो सकें। और ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स पे दे रखा है स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम से। कोड लाइव अमन यूज़ करके इसे आप अभी नोटिफाई करिए, क्योंकि ये एग्जाम होने से पहले आपको इसे नोटिफाई कर लेना चाहिए, तो आप ये सब अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज कर सके। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है, उसने रिसेंटली कुछ पिक्चर्स किस प्लैनेट के सरफेस के लिए हैं, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। वीनस इसका आंसर है। तो वीनस की पिक्चर्स जो है ली गई हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि प्लैनेट की विजिबल लाइट में जो है पिक्चर्स जो है नासा का ये स्पेस प्रोब ले पाया है। और एक रियल टाइम एनालिसिस जो है इस इमेज के साथ हो सकता है, और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है प्लैनेट के जियोलॉजी और मिनरल्स के बारे में, जो कि जो है मिल पाएगी। तो ये जो ऑब्जेक्टिव इसका रहेगा फ्लाई बाय इसका, जो कि नासा के द्वारा भेजा गया है, तो ऑब्जेक्टिव बस इतना है कि क्लोजर जो इमेज है, तो वीनस का जो क्लाउड है उसको जो है ऑब्जर्व किया जा सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जो कि क्लाउड से घिरा हुआ है, और उसकी वजह से क्लियर इमेजेस जो है उसकी जो मिस्ट्री है उसको सोल्व करना मुश्किल है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वीनस, क्योंकि अर्थ साइज प्लेनेट है, तो उसके बारे में डिटेल जानना ज़रूरी है। उसके अलावा सेम ऐसा ही जो है सक्सेस लिया था रशियन का जो वेंड्रा स्पेस प्रोब था, उसके द्वारा भी जो है लिया गया था। ओनली स्पेसक्राफ्ट जो हम कह सकते हैं जिसने लैंड किया था वीनस के सरफेस पर, और शॉर्ट टाइम के लिए ही जो है लैंड कर पाया था सक्सेसफुल। शॉर्ट टाइम के लिए हुआ था, 23 मिनट के लिए अराउंड मैं कह सकता हूँ। और जो उसकी इमेजेस मिली थी उससे रॉक और सॉइल का पता लगा, लेकिन अभी का जो है सक्सेसफुल रहा है, जिससे और क्लियर इमेजेस आ सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आपने नाम सुना होगा ल्यूक मोंटेग्नियर। इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है। सवाल ये पूछा गया है कि किस डिसीज़ की खोज के लिए जो है, वायरस की खोज के लिए जो है ये इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो एड्स वायरस जो है इनके द्वारा जो है उसका रीज़न खोजा गया था कि किस वजह से एड्स होता है, तो इम्पोर्टेंट है। तो नोबेल प्राइज़ विनर जो वायरोलॉजिस्ट हैं ल्यूक मोंटेग्नर जो है, अब इनका निधन हो चुका है। पेरिस में इनका निधन हुआ है। ही वॉज वेरी फेमस, और ये कंट्रीब्यूशन भी इसलिए रहे थे क्योंकि ये जो साइंस के कोर प्रिंसिपल थे उसे जो है अपोज करते थे। इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिलने का कारण था कि इन्होंने जो है एड्स का कारण जो है वायरस ह्यूमन जो HIV आप सभी जानते हैं, इसको खोजा था कि ये कारण है एड्स का। तो इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इनको 2008 में मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 89 की एज में। तो उसके अलावा ध्यान रखिएगा, मतलब इनका निधन हुआ है 89। तो उसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने अपनी जो कॉलेज लाइफ है या डिग्री कहाँ से ली है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस से। इनका जन्म 8 अगस्त 1932 में हुआ था, और ये जो वायरोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके हेड भी रह चुके हैं 2000 तक। तो इम्पोर्टेंट है, इंस्टीट्यूट पेस्टर इन फ्रांस जो है वहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया था। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। रिसेंटली कौन सा स्पेस एजेंसी है जिसने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च करी? तो ये इसरो के द्वारा किया गया है। तो इसरो का जो PSLV C52 है, इससे लॉन्च किया गया है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट EOS-04, जो कि सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में जो है 5 to 9 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे रखा गया। लॉन्च इस टाइम किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। उसमें जो है इस सैटेलाइट के साथ साथ जो है अदर जो है स्मॉल सैटेलाइट्स भी ली गई है। एक तो स्टूडेंट की सैटेलाइट थी जो इंस्पायर सेट 1, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस और जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साथ के साथ लेबोरेटरी ऑफ एटमॉस्फेरिक स्पेस फिजिक्स जो है उनके द्वारा कोलैबोरेशन में बनाया गया था। उसके अलावा एक जो है डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट जो है INS-2D भी जो है लॉन्च की गई, जो कि इसरो की ही सैटेलाइट थी। चलिए तो इसके बारे में जानते हैं, जो कोर सैटेलाइट जो लॉन्च की गई EOS-04 के बारे में। तो EOS-04 की बात करी जाए तो एक तरीके से इसका 10 साल का मिशन है। एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट डिज़ाइन बनाया गया है, जो कि एक हाई क्वालिटी इमेज प्रोवाइड करा पाएगा कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, इससे संबंधित
अगर बात करी जाए कि लॉन्च की, तो ये 80th लॉन्च था व्हीकल मिशन का श्रीहरिकोटा का। 54th फ्लाइट PSLV की थी और 23rd फ्लाइट थी PSLV की एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन के साथ। चलिए महत्वपूर्ण सवाल एक और देखिए, रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी कौन से देश के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर से दिल्ली में मिले हैं? तो आंसर है इस क्वेश्चन का केनिया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी केनिया के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिनके भारत के साथ अच्छे रिलेशन थे, ठीक है, नाम है रियाला एमोलो ओडिंगा, इनके साथ इनका मीट हुआ था। ये अपने भारत में एक प्राइवेट विजिट के लिए आए थे, तो उसी के दौरान जो है इनका जो है मीटअप हुआ है। और देखिए आप सभी जानते हैं कि भारत का जो केन्या के साथ इंटरेक्शन अच्छा है, और इंडिया के साथ जो है 2008 से इंडिया का जो है इंटरेक्शन चल रहा है, और इंडिया ने सपोर्ट भी किया है बहुत सारी जगह पे केन्या को। तो ये रिलेशंस और जो है कमिटी स्ट्रॉन्ग रहे। ये जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे जो केन्या के, वो 2008 से लेकर 2013 तक में रहे थे। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशन के स्टाफ मेंबर्स किडनैप हुए हैं सदन यमन से। तो ये कितने मेंबर्स किडनैप हुए हैं? तो 5 मेंबर। तो इम्पोर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन स्टाफ मेंबर 5 जो हैं वो जो किडनैप किए गए हैं, कहाँ से? सदन जो है यमन से किडनैप किए गए हैं। आप सभी जानते होंगे कि वहाँ पे कुछ हुतू राइबल्स जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पहले, इससे पहले बहुत सारी किडनैपिंग इन्होंने की है, तो उन्हीं का ही क्लैश चल रहा है और बहुत सारे लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। एग्जैक्टली देखा जाए तो जो 5 एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड नेशन ऑफिस की तरफ से इनको किडनैप कहा गया है, ठीक है, अल खुदौरिया नाम का लोकेशन है, ठीक है, मुदिया डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न अभियान में, जो कि सदर्न यमन का ही भाग है। तो वहाँ पे उन्हें जो है किडनैप किया गया व्हेन दे वर रिटर्निंग टू द पोर्ट सिटी ऑफ एडन आफ्टर कंप्लीटिंग देयर फील्ड मिशन वर्क, और इसी को कंडेम भी किया गया बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कब से कब तक होने वाला है? तो ये 29 मई से लेकर 4 उन तक होने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ये 17th एडिशन होगा मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्म पे। तो ये 29 मई से लेकर 4 जून तक चलेगा फेस्टिवल जो है। ये फिल्म डिवीज़न कॉम्प्लेक्स मुंबई में होने वाला है, और उसके अलावा जो है जो भी विनिंग कैटेगरीज में आएंगे उन सभी को एक अच्छा कैश प्राइज, सिल्वर एंड ट्रॉफीज एंड सर्टिफिकेट्स की ये सब मिलेगा। ऑनलाइन एंट्री जो है फिल्म की स्टार्ट हो चुकी है ट्यूसडे से, और ये 15 मार्च तक रहेंगी एंट्री। और जितने भी फिल्म्स या शॉर्ट्स हैं जो कि 1 सितंबर 2019 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक में, वो सभी एलिजिबल होंगे MIFF की एंट्री के लिए। तो जो भी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल बेस्ट डॉक्यूमेंट होगा इसमें, तो उसको गोल्डन कोच और 10 लाख का कैश प्राइज मिलने वाला है। जैसे 16 जब MIFF हुआ था इससे पहले वाला, उसमें 871 एंट्रीज आई थी इंडिया से और अब्रोड से, और जो कि अटेंड की गई थी डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन, शॉर्ट फिल्म, इन सब पे। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने, कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में फाउंडेशन स्टोन रखे हैं 500 बेड हॉस्पिटल ESIC के ये मानेसर में, हरियाणा? तो भूपेंद्र यादव जी। चलिए, तो इम्पोर्टेंट है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा जो है 500 बेड हॉस्पिटल जो है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के लिए जो है मानेसर जो हरियाणा में है उसमें फाउंडेशन स्टोन रखे गए। ये हॉस्पिटल 8 एकड़ के एरिया पे जो है बनने वाला है 500 करोड़ की लागत से। इसमें जो अराउंड 6 लाख जो वर्कर है जो कि गुरुग्राम और नियर बाय लोकेशन से, जैसे महेंद्रगढ़ हो गया और नू हो गया, रेवाड़ी हो गया, यहाँ से भी से फैसिलिटेट किए जाएंगे। तो ये फैसिलिटी जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका जहाँ पर सेक्शन 144 इम्पोज की गई है? तो आंसर है इस क्वेश्चन का उडुपी। देखिए ये बहुत कॉमन सी बात है कि एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है इस समय जो है हिजब से संबंधित, तो इसी वजह से कर्नाटका में जो है हिजब के संदर्भ में ही जो है सेक्शन 144 लगाया गया है कि जो स्कूल्स हैं अराउंड, उन सभी के अराउंड जो है 144 लगाया गया है। हाई स्कूल्स एग्जैक्टली कह सकते हैं। और इस बार इस एग्जैक्टली जो लोकेशन है वो है उडुपी डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन ने ही इसे लगाया। देखिए ये जो वहाँ के सुप्रिटेंडेंट SP थे उनके द्वारा जो है रिक्वेस्ट की गई थी डिप्टी कमिश्नर M कुर्मा राव को। उसके बाद जो है 200 मीटर के रेडियस में हाई स्कूल्स के अराउंड जो है 144 सेक्शन लगाया गया। लेट्स सी कि ये इशू कब रिजॉल्व होता है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, रिसेंटली USA, जापान और साउथ कोरिया ने डिक्लेयर किया है यूनिटी अगेंस्ट विच कंट्री? तो नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट। देखिए आप सभी जानते हैं नॉर्थ कोरिया
जो है अपनी मिसाइल टेस्ट को इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो सीरीज़ ऑफ मिसाइल टेस्ट जो टेस्ट इंक्रीज़ किए जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया की तरफ से, तो इस वजह से जो है उसे कंडेम करने के लिए या उसे अपोज करने के लिए यूएसए, जापान और साउथ कोरिया के द्वारा जो है एक तरीके से एक मीटिंग सेट की गई थी, जिसमें यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन और जो जापान है, साउथ कोरिया, इन सभी ने जो है डिस्कशन किया है कि क्या पता किसी तरीके के न्यूक्लियर आर्म थ्रेट भी हो सकता है नॉर्थ कोरिया की तरफ से। तो लेकिन साथ के साथ इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि दे ऑल आर रेडी टू टॉक विद नॉर्थ कोरिया विदाउट एनी प्री कंडीशन। तो ये स्टेटमेंट भी जो है साथ के साथ लाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, मैक्सिको और कौन से देश के 50 साल फ्रेंडशिप के पूरे हुए हैं? तो मैक्सिको और चाइना। देखिए मैक्सिको और चाइना के 50 साल पूरे हुए हैं। एस्टेब्लिश इन्होंने रिलेशन किए थे 1972 14 फरवरी को, तो अभी ये कंप्लीट हुए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए 2000 जो इनके रिलेशन है स्टार्ट तो 1972 में हुए थे, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो 2013 से ही स्टार्ट हुई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट आ सकता है। इस समय देखा जाए तो चाइना इज़ द मैक्सिको सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और थर्ड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ मैक्सिको जो एक्सपोर्ट जाता है आफ्टर यूएसए एंड कनाडा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और चाइना का जो इन्वेस्टमेंट मैक्सिको में है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। चलिए आज के एक पॉइंट देखिए, इंडिया ने हाल फिलहाल में बिगेस्ट बैंक फ्रॉड जो है विटनेस किया है 22,840 करोड़ के आसपास का। उसके अलावा जो है कौन सा देश है जिसने इंडिया को लीडर ऑफ साउथ एशिया कहा है? तो यूएसए के द्वारा। उसके अलावा फोर्ड और उसके अलावा कितनी ऑटोमोबाइल सेक्टर हैं जिनको प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव जो है स्कीम में लाए गए? तो 20 है इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था, मोस्ट पॉपुलेशन श्रीलंका की कौन सी है? तो निगर के द्वारा बिल्कुल सही आंसर बुद्धिज्म। और आज का सवाल देखिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कौन से स्पोर्ट से संबंधित होता है वेलोड्रोम? तो ये ज़रूर डिटेल फॉर्म में कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, थोड़ा मुझसे कनेक्ट हो सको। अगर आप एक रेगुलर थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे मैराथन स्टार्ट होने वाला है आप सभी के लिए सैटरडे को 7 PM, सैटरडे को 7 PM। तो उसके लिए आप अभी से जुड़ सकते हैं सो डैट आपको कंप्लीट मैराथन मिल पाए। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है और लाइव अमन यूज़ करके आप पढ़ सकते हैं। देखिए जब भी आप एक कोर्स ज्वाइन करते हैं इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स पे मिलता है। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स पे एक सब्सक्रिप्शन का लिंक होगा, वहाँ पे आप जाएं, सब्जेक्ट कोर्स आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, सारे PDF सभी टीचर्स सब कुछ आपको कोड लाइव अमन पे मिल जाएगा। लाइव अमन यूज़ करिए, आपकी फ़ीस भी सारी की जो है कम हो जाएगी, जो कि पॉसिबली जितना हो सकता है वो सब लाइव अमन से ही डिक्रीज़ हो पाएगा। तो कोड आप यूज़ कर सकते हैं, इधर लाइव अमन लगा हो और आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बाकी आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।